हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यानी कि सीमा और अवकलन। तो यहाँ पे हमने लिमिट्स का जो पोर्शन था वो कर लिया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया था और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट किया है और डेरिवेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, वो कहाँ से आया ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स बेसिकली होता क्या है, देखिए डेरिवेटिव्स का मतलब है अवकलन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो ही हम क्या कहते हैं, ये अवकलन। y का x के सापेक्ष जब आप क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, या फिर x के सापेक्ष y में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। dy अपॉन dx का मतलब और भी ये भी होता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था डेफिनेशन के साथ। ये फॉर्मूला आपके पास आता है कि सपोज f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि एक वास्तविक जो वैल्यू है उस पर उसका जो फंक्शन है f। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस में f a अपॉन h। तो इस फॉर्मूले का जो जनरेशन है वो कहाँ से हुआ है, इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो देखिए ग्राफ के माध्यम से हमने समझा कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या किया, एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, x के सापेक्ष यहाँ पे देखिए x पर आपने एक बिंदु a लिया और तो y, क्योंकि y जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो इसका मतलब क्या है, y पर ये बिंदु आपका f ऑफ a होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो बिंदु हमने लिए p और q। ठीक है, ये आपने एक वक्र ले लिया यहाँ पे, और इस वक्र पे जो पॉइंट है इसी तरह से यहाँ से a से लेके h डिस्टेंस पर एक और बिंदु हमने यहाँ पे लिया q, और इस बिंदु को हम कहेंगे a प्लस h। ठीक है, तो इनके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, p के हो जाएंगे a कॉमा f ऑफ a, और q के हो जाएंगे q के हो जाएंगे a प्लस h f ऑफ a प्लस h। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, हमने क्या कहा कि जो PQ की प्रवणता है, यानी कि उसका dy अपॉन dx होता है, वो क्या होता है, वो होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, PQ की ढाल निकालेंगे, यानी कि इसकी प्रवणता निकालते हैं। और प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट्स ले लिए हैं, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये x2 है और ये आपका y2। तो यहाँ से फॉर्मूले से, इन पॉइंट से हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास PQ की जो प्रवणता है वो क्या आ गई, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये आपके पास क्या आ गई है, PQ की प्रवणता आ गई है। ठीक है, अब देखिए अभी तो ये जो h है वो a से ये पॉइंट P और Q ये आपस में h डिस्टेंस पर है। ठीक है, h यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे आप क्या करते हैं, जब हम किसी पॉइंट पर निकालें x इज इक्वल टू ए पर, x इज इक्वल टू ए पर हम क्या निकालें, एफ एक्स की का अवकलन निकालें, तो हम क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को, इस h को धीरे धीरे इस q को आप यहाँ ले आएंगे और इतना कम ले आएंगे कि जो h है वो टेंस करेगा जीरो की तरफ, ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। इतना कम आप इसको क्या लेंगे, h को लेंगे। तो जब आपका जो h है ये q पॉइंट आपका इस FA के क्या आ जाएगा, बिल्कुल नियरेस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होगी वो इस तरह से होगी। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि जो h है जब h टेंड्स टू 0 या h अप्रोच टू 0 आएगा तो PQ रेखा व P पर स्पर्श रेखा दोनों ही समान होंगे। ध्यान देंगे इस चीज को कि जब आपके पास आपने PQ की प्रवणता निकाली और PQ की प्रवणता आपके पास क्या आई, f ऑफ a प्लस h माइनस। वैसे तो ये आपका एग्जाम में नहीं आता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है, तो ये आपके पास था। अब हम क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू a पर एफ एक्स का अवकलन निकाल रहे हैं, इसका अवकलन आप निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इस q को यहाँ से धीरे धीरे इधर ले आएंगे, यानी कि h जब जीरो की तरफ टेंस करेगा तो f ऑफ a पर जो x इज इक्वल टू a पर जो एफ एक्स का अवकलज होगा वो और PQ की जो प्रवणता है वो समान होगी। यानी कि जब आप यहाँ पर कंडीशन क्या लिख देंगे कि लिमिट h टेंस टू 0
बट आपके पास यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए, तब जो है ये किसकी इक्वल आएगी, इस PQ की प्रवणता के इक्वल आएगी। तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला आ गया है, ये फॉर्मूला हमें मिल गया है कहाँ पे, x इज इक्वल टू a पर fx की प्रवणता। अब इसी फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे क्वेश्चंस में। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया था कि कैसे आप इन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले पर बेस करेंगे कि x इज इक्वल टू a पर fx की अवकलज यानी उसका डेरिवेटिव्स क्या होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने अवकलन और अवकलज में दोनों में डिफरेंस भी आपको बताया था, तो इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था कि x इज इक्वल टू a पर fx का अवकलन निकालना था, और पॉइंट आपको दे रखा था और फंक्शन भी आपको दे रखा था। पॉइंट था x इज इक्वल टू 2 पर और fx इज इक्वल टू 3x पर। तो इस पर हमने क्या निकाल लिया था, इसकी अवकलज निकाल लिया था, इसका डेरिवेटिव्स हमने निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली हमें वो जो ग्राफ में मैंने आपको समझाया वो इस फॉर्मूले का क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फॉर्मूला आपका जनरेट कहाँ से हुआ है। तो फॉर्मूले को हमें आपको नहीं भी आपको समझ में आता है तो फॉर्मूला को आपको याद के रखना है कि फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे देखिए फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकालना है। fx इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 5, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू -1 पर। और ये भी हमें प्रूफ करना है कि f डैश ऑफ 0 प्लस में 3 ऑफ f डैश और -1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे देखिए fx आपके पास क्या दे रखा है, fx गिवन है 2x स्क्वायर प्लस में 3x और -5, और कहां पर, किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 1 -1 पर। x इज इक्वल टू -1 पर हमें ये निकालना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, हमने अभी अभी क्या पढ़ा था कि जब आपके पास x इज इक्वल टू a होता है तो fx का डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव्स ऑफ fx आप लिख सकते हैं। ठीक है, या अवकलज हिंदी में लिख लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, जब x आपका क्या है, a है, उस पॉइंट पर हमने पढ़ा है कि जो आपका fx है वो क्या हो जाता है, f डैश a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस में f ऑफ a और अपॉन में आ जाता है h। ये हमने अभी अभी पढ़ा है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपको x कितना दे रखा है, x आपको गिवन है x इज इक्वल टू माइनस का 1 यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, ये है x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये मैंने ऊपर भी लिखा है, तो यहाँ पर आप, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसमें f जहां पर a है, जहां जहां a है, a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में जहां पर a है वहां पर आप माइनस का 1 रख लेंगे। तो रखिए यहाँ पे, यहाँ लिमिट हम भूल गए, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट भूल गए थे हम, तो लिमिट देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस में f ऑफ a और अपॉन में h। तो इसको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ -1, क्योंकि जहां जहां आपका a है वहां हमें a की जगह पे माइनस का 1 रखना है। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ -1 प्लस में h और माइनस में आ जाएगा f ऑफ माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पर h। ठीक है, अब चाहे तो इस फंक्शन से आप क्या करें, इसको निकालें या फिर इसको सेपरेट निकालें। देखिए यहाँ पर मैं इसको सेपरेटली निकाल के दिखाऊंगी क्योंकि ये कैलकुलेशन सेम इसके साथ क्या हो जाएगी, बहुत। चलिए अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन है fx इज इक्वल टू, आपके पास क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 5, ये आपके पास दे रखा है।
हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो एफ ऑफ माइनस का 1 निकालना है और दूसरा निकालना है एफ ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एच, ये निकालना है। यानी कि जहां जहां आपका एक्स है तो पहले आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ, देखिए ये इजी है तो इसको निकाल लेती हूँ मैं पहले, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको आप इधर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस का 1, जहां एक्स है वहां आपने माइनस 1 रख देना है। तो 2 इंटू माइनस 1 का आप स्क्वायर करेंगे प्लस में 3 इंटू माइनस 1 और माइनस का 5 आपके पास आ जाएगा। समझ गए, हमने जहां x था वहां पर हमने माइनस का 1 रख दिया, ठीक है, तभी तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, चाहे तो आप सीधे फॉर्मूले में रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो बहुत लेंदी आपके पास हो जाएगा, तो इसको सेपरेटली निकालना ये ज्यादा आपका इजी रहेगा। चलिए अब देखिए क्या आ जाएगा, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर तो आपके पास 1 ही आएगा और 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका 2 आ जाएगा। माइनस में प्लस माइनस का माइनस, माइनस 3 और माइनस में 5। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस का अगेन हो जाएगा आपका प्लस और 2 और माइनस का ही साइन आएगा, 2 माइनस 8, यानी कि आंसर कितना आ गया है, माइनस का 6। यानी आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया है, एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप पुट कर सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है, सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 था, मैंने जहां पर x था वहां पे माइनस का 1 पुट कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए इस फॉर्मूले में f ऑफ माइनस 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया है, f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 6। अब हम निकालेंगे f ऑफ माइनस 1 प्लस h। तो देखिए फंक्शन तो आपके पास यही है, f ऑफ माइनस 1 प्लस h। तो जहां जहां भी आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, वहां पर आप रखेंगे माइनस 1 प्लस h। तो इसको आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, इसी जो आपके पास फंक्शन है इस फंक्शन को आप रिपीट करके लिख सकते हैं कि ये फंक्शन है। तो चलिए ना भी लिखें, समझ में आ गया होगा कि इसी में हम क्या कर रहे हैं, जहां x है वहां माइनस 1 प्लस h आप यहाँ पर रख रहे हैं। तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस 1 प्लस h और माइनस का 5। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आप फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि माइनस का 1 है, और प्लस h स्क्वायर और माइनस में 2h आप रख लेंगे यहाँ। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस का 3h और माइनस का 5, ये आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 2h माइनस में 2h स्क्वायर माइनस में 4h और माइनस 3 और प्लस में 3h माइनस में 5, ये आपके पास आ गया। अब देखिए h के कितने टर्म्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, इसमें माइनस कर लीजिए तो 1h आ रहा है, और ये आपका माइनस का 2h स्क्वायर, स्क्वायर में आपका माइनस कैसे आ गया है, ये आपका प्लस का आएगा। ठीक है, और इन दोनों को, चलिए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो आपके पास 2h स्क्वायर आ गया है, 2h स्क्वायर यहाँ पे आ गया है, और इस h को देखिए 2h और 3h को आप ऐड करेंगे 5h आएगा, और 5h में से आपको 4h आपको माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का h। ठीक है, अब इन टर्म्स को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 8, ये आ गया है आपके पास 2h माइनस 4h। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया था। ठीक है, तो ये आपका h अगेन माइनस का आएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने क्या कर दिया, h लिख दिया था, इसको ठीक कर लेंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई आया, यहाँ पे मैंने h लिख दिया था, और 2h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 2 से 4 और माइनस का h। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको देखिए ये 2h स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहेगा 2h स्क्वायर। ठीक है, और 4h है यहाँ पे, और ये आपका कितना है 3h है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे और माइनस का ही साइन आएगा, यानी कि माइनस का h आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अगेन अब यहाँ पर आप 3 को 5 को ऐड कर लेंगे, दोनों माइनस माइनस के साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद ऐसा हो जाएगा ना, ये
प्लस में 2 और माइनस में 8 आ जाएगा, और इन दोनों को जब आप क्या करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा यहाँ पे। तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कर ले, माइनस का 6। ठीक है, तो इतना आपके पास ये क्या आ गया है, f ऑफ -1 प्लस h, ये आपके पास आ गया। दो चीजें हमने यहाँ से निकाल ली हैं। क्या क्या हमने निकाल लिया है, f ऑफ -1 प्लस h, और दूसरा हमने निकाल लिया है f ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस का 6 आपके पास आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का मान f ऑफ -1 और f ऑफ -1 प्लस h का मान इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे, या फिर यहीं पे कर दें इसको, हमें फिर नेक्स्ट पेज में, चलिए यहीं पे इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुट f ऑफ -1 एंड f ऑफ -1 प्लस h इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या करना है, पुट करना है। तो देखिए क्या है, f ऑफ -1 इज इक्वल टू, देखिए जहां पर f ऑफ -1 प्लस h है तो उसको आपने यहां से लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2h² माइनस में h और माइनस का 6। ठीक है, इसके बाद माइनस साइन आएगा, और f ऑफ -1 हमने यहाँ निकाल लिया था माइनस का साइन, तो देखिए ये भी माइनस का आ गया है। ठीक है, अपॉन में देखिए यहाँ पर लिमिट फिर से हमने क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है, तो लिमिट को भी हम यहाँ पे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, और अपॉन में आपका आ जाएगा h। ठीक है, अब देखिए ये प्लस माइनस 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 का प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आ जाएगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहां से आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2h² माइनस में h अपॉन। ठीक है, अगर मैं यहां से h को कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन 2h माइनस 1 अपॉन में h, और h से h आपका कैंसिल हो गया है, नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h माइनस 1। अब लिमिट को अप्लाई कर लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 और माइनस का 1, तो ये आपके पास क्या आ गया है, माइनस का। ठीक है, यानी कि f ऑफ -1 हमने क्या निकाल लिया है, माइनस का 1 निकाल लिया। ठीक है, तो पहले तो हमें इसी पॉइंट पर इसका अवकलन निकालना था, तो ये तो आपने निकाल लिया है, ये f डैश है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर भी f डैश है ये, और ये नहीं ये। ठीक है, और ये भी आपका f डैश है। ठीक है, तो यही हमें निकालना था कि एट x इज इक्वल टू -1 पर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने निकाल दिया है, इसका डेरिवेटिव आ गया है माइनस का 1। अब देखिए इसमें एक और पोर्शन दे रखा है, ऑल्सो प्रूव दैट, ये भी हमें प्रूव करना है कि f ऑफ 0 प्लस 3 f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमने एक ये तो निकाल लिया है, f ऑफ -1 हमने निकाल लिया है, अभी भी निकाला है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे f ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, तब इसका आंसर हमें नहीं लेगा। तो देखिए क्या हमें प्रूफ करना था, एक तो ये हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है f ऑफ 0 f डैश 0 प्लस 3 f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया है, ये आपके पास मिल गया है। अब हम यहाँ निकालेंगे f ऑफ 0 इज इक्वल टू, क्योंकि x के पास कहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू a पर आपका जो f डैश x है या f डैश a है वो कितना आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस में f ऑफ a अपॉन में h। अब आपको 0 पे निकालना है तो a इज इक्वल टू आपको 0 रखना है, यानी कि आप यहाँ क्या लिखेंगे, f ऑफ 0
इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, जहां पर a है वहां पर 0 रखना है, 0 प्लस h माइनस में f ऑफ 0, ठीक है, अपॉन में h, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे फंक्शन तो आपके पास वही है, क्या है फंक्शन, फंक्शन आपके पास क्या है, f x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 3x प्लस 3x माइनस में 5। अब यहाँ हमें निकालना है f ऑफ 0 प्लस 0, ये f ऑफ h हो जाएगा, तो f ऑफ h आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से f ऑफ h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2h स्क्वायर प्लस में 3h और माइनस में 5, ये आपके पास आ जाएगा। सेकंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h की जगह पर जहां x है वहां हमने 0 पुट करना है, तो ये आपके पास ये 0 तो ये माइनस का 5 आएगा, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, तो वो आपके पास आ गया है 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस में 5 और माइनस में अगेन हमें क्या करना है, ये दोनों तो प्लस में हो जाएंगे, अपॉन में h, ये आपस में कट जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2h स्क्वायर प्लस में 3h अपॉन में h, ठीक है। यहाँ से h को कॉमन लेंगे और h से h कट जाएगा, तो यानी कि डायरेक्ट मैं यहाँ से कर दूं लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आपके पास 2h प्लस 3 आ जाएगा, मैंने क्या किया, h को कॉमन ले लिया और h से h को काट दिया है। अब यहाँ आप लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस में 3, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया है, 3 आ गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर f ऑफ 0 आपके पास 3 आ गया है, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, ये प्रूफ करना था, तो f ऑफ 0 आपके पास कितना आया था, ये आपके पास माइनस का 1 आया था, ठीक है। f ऑफ 0 आपके पास आ गया है 3 प्लस में 3 को f ऑफ 0 ये आपके पास क्या है, माइनस का 1 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दे माइनस का 1, और जब आप इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, और 0 ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी प्रूफ कर दिया है कि f ऑफ 0 प्लस 3f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पे बेस जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, उस पर बेस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड